नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये बात भी कहना चाहते हैं, जो प्यार आप सबने हमारे चैनल को दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी, जिसका नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। होता यूं है, एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा के साथ गार्डन में खेल रही थी, अचानक से भागते हुए आती है और कहती है, पापा के गोदी में चढ़कर कहती है, पापा चलिए ना, वहां पर मम्मा है, पापा चलिए ना। उसके पापा उसे गोद में उठाते हैं और समझाने की कोशिश करते कि वो मम्मा नहीं है। उनकी बेटी निकी, जो आने जाने वाली हर लड़की को अपनी मम्मा समझती है। साइड के सभी लोग उसे देखने लगते हैं। ओ माय गॉड, ये इतना हैंडसम लड़का, एज तो लगती नहीं है, एज तो ज्यादा लगती भी नहीं है, और इसकी बेटी भी है। कुछ गर्ल्स स्माइल करते हुए वहां से निकल जाती है। और निकी के पापा, यानी वो लड़का जिसका नाम दर्श दर्श मल्होत्रा है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े से पोस्ट पर है, वो उस अपनी छोटी सी बच्ची को समझाते हुए घर की तरफ लेकर आता है। वो मम्मी पापा के साथ रहता है। 4 इयर्स पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी उन्हें नहीं मिली। फिर भी उन्होंने सबने मान लिया कि उसकी मौत हो चुकी है, और ये सच्चाई उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन अपनी बेटी को वो कैसे समझाए? इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची घर में हर जगह अपनी मम्मी की तस्वीर देखती है, और वो हर किसी में अपनी मम्मी को ही खोजती है। आज भी यही तो हुआ था। दर्श उसे समझा के गले लगाता है, चॉकलेट आइसक्रीम की बात करने लगता है, और घर में आकर दर्श कहता है, मॉम डैड देखिए ना, ये निकी किसी को भी देखकर मम्मा मम्मा कहकर उसके पीछे पड़ जाती है। इसकी आदत तो छूट नहीं रही। बड़ी ही मुश्किल से आज मैंने उसे समझाया है। चलिए, मैं तो परेशान हो गया। कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं, जहां दिल बहल जाएगा, और शायद निकी भी ये सब कुछ भूल जाएगी। दर्श की मम्मी उसे समझाते हुए कहती है, बेटा मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो, इसे मम्मी भी मिल जाएगी, और तुम्हें वाइफ भी, और हमें बहू भी मिल जाएगी। अब दर्श के चेहरे पर नाराजगी और सैडनेस साफ नजर आता है। वो कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है, और शनया की फोटो की तरफ देखने लगता है। फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर एक दोस्त के घर उसकी मुलाकात शनया से हुई थी। उसकी मैग्नेट जैसी पर्सनैलिटी से वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी हर एक अदा, बात करने की, मुस्कुराने की, और मजाक मस्ती की अदा से वो उस पर फिदा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हर पल गुजारते हैं। लंबे खूबसूरत हेयर, का नशीली बड़ी आंखों का दर्श दीवाना हो चुका है। तो शादी भी हो जाती है, और फिर उन्हें एक प्यारी सी बच्ची हो जाती है, जिसका नाम निक्की है। फिर अचानक से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक हादसा होता है। शन्या की मौत की खबर आती है। वो हादसा जब वो उसके साथ नहीं था। वो सब याद करते हुए दर्श की रूह कांप जाती है, उसकी आंखें भर आती है। इतनी खूबसूरत प्यारी जिंदगी को
पता नहीं किसकी नजर लग गई और वो सोच लेता है कहीं दूसरी जगह पर जाएंगे जहां पर शनिया की याद न सताए। ऑफिस में छुट्टी लेकर वो अपने मॉम डैड और अपनी बेटी निकी के साथ बहुत खूबसूरत से हिल स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों कितना भी दूर भागे, यादें तो पीछा छोड़ती नहीं है। वहीं पर एक मंदिर में एक अनोखा नजारा वो देख लेता है। पीछे से एक लड़की बिल्कुल शनाया जैसी लगती है। दर्श की बेटी अपने पापा का हाथ छोड़कर भागते हुए उस लड़की के पास जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है और तभी दर्श भागते हुए अपनी बेटी को लाने के लिए वहां जाता है, पर वो निक्की रोने लगती है। तभी दर्श की नजर उस लड़की पर पड़ते ही दर्श अपना होश खो देता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। सेम टू सेम शनाया जैसी ही लड़की थी। कोई भी नहीं कह सकता कि ये शनाया नहीं है, लेकिन वो शनाया कैसी हो सकती है। निक्की जोर जोर से चीख रही थी, पापा ये मम्मा, ये मेरी मम्मा है। और दर्श अपना होश खोया था और ऐसे में ही कहता है, शनाया। और वो लड़की गुस्से से कहती है, ये क्या ड्रामा है, अपने बच्ची की भी हेल्प लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मवाली कमीने लोफर, मेरा पीछा मत कर। मैं सब कुछ समझती हूँ तुम लड़कों की चाल। मैं तो मुंह तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। और खुद ही फास्ट वहां से निकल भी जाती है। दर्श पागलों की तरह उसे देखने लगता है, जैसे कोई ख्वाब हो। उसे बहुत अजीब लग रहा था। और निकी कहती है, पापा मम्मा चले गए। बड़ी मुश्किल से दर्श खुद को संभालते हुए वहां से अपने घर की तरफ निकलता है। एक गहरा सदमा या गहरा दर्द फिर से उभर आता है और उसमें उस लड़की को दोबारा मिलने की तड़प जाग जाती है। एक बार उससे वो बात करना चाहता है। वैसे तो शनाया की मौत की सच्चाई उसने एक्सेप्ट तो कर ली थी, लेकिन ये कुदरत का कुछ अजब ही नजारा था। वो शनाया से मिलना चाहता था, जो शनाया नहीं है, फिर भी दिखती तो शनाया जैसी है। उस हम शक्ल को देखकर उसकी पागलों सी हालत हो जाती है। वो रोज 2-3 बार मंदिर में आने जाने लगता है, लेकिन वो लड़की तो नहीं मिलती। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद भगवान को ही दया आ जाती है। दर्श उसे ढूंढ ही लेता है, उसके घर पहुंच जाता है। उस लड़की के मम्मी पापा से मिलकर उन्हें सब कुछ समझाता है। अपने पास के सभी फोटो और वीडियो दिखाकर उन्हें सच्चाई, उन्हें सब कुछ बता देता है। वो दोनों अंकल आंटी भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं शायद इसकी हेल्प तो करनी चाहिए। और वो उस लड़की के बारे में भी बता देते हैं, जिसका नाम आकांक्षा है। उसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं, ये तो हमें नदी में बहते हुए 4 साल पहले मिली है। इसके इसकी जान तो हमने बचाई, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो गई है। इसे कुछ भी याद नहीं है और इसकी फैमिली भी नहीं मिली। इसे खोजने कोई भी नहीं आया, तो हमने इसे अपनी बेटी बनाकर रखा है। इसी मंथ इसकी शादी हमने तय की है। दर्श परेशान होकर कहता है, नहीं, ये तो मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? मेरी बच्ची की भी बहुत बुरी हालत है। दिन रात मम्मी मम्मी करती है। हमारी जिंदगी से खुशियां
हमसे छीन ली गई है। अब वो खुशियाँ आपके हाथ में है। प्लीज़, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। वो दोनों कहते हैं, हाँ, ठीक है, आप कोशिश कीजिए आकांक्षा को उसकी बीती हुई ज़िंदगी याद दिलाने की। और अगर ये ना हुआ, तो हम ज़बरदस्ती तो आपके साथ उसे भेज नहीं सकते। वो बहुत ज़िद्दी है, वो खुद को हर्ट कर सकती है या फिर कुछ गलत कर सकती है। वो अब बहुत गुस्से वाली बन चुकी है। दर्श कहता है, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा और हाँ, मेरा प्यार मेरे पास वापस आएगा, इसका मुझे यकीन है। मेरी निक्की को उसकी मम्मा मिल जाएगी। मुझे भगवान पर भरोसा है, जिन्होंने मुझे मिलाया है फिर से अपने प्यार से। और उसका मिशन स्टार्ट हो जाता है। शनिया के यानी आकांक्षा के आस-पास ही रहने की कोशिश करता है। जब वो बाहर जाती है, कहीं जाती आती है, वो जाता है और एक दिन गुस्से से आकांक्षा यानी शनाया उसे थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, हाउ डेयर यू, तुम मेरा पीछा करते क्यों हो? तुम्हें उस दिन ही कहा था ना, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है। और हाँ, अब मेरा पीछा मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। दर्श हार नहीं मानता। कभी वो अपनी बेटी के जरिए या फिर खुद उसके आसपास ही रहता है। एक दिन अंकल आंटी दर्श के कहने पर निकी को अपने घर ले आते हैं। वो वहीं पर खेल रही थी। शनाया आती है और गुस्सा करती है। अंकल आंटी से कहती है, आप आप इसे क्यों यहाँ पर ले आए हो? इसके पापा मेरे पीछे पड़े हैं, मवाली है, आप जानते भी हो। अरे दिखने में अच्छा है लेकिन बदमाश टाइप का लड़का है। अब देखिए बच्ची को भी भेज दिया, कितना कमीना और बदमाश है। अंकल कहते हैं, बेटा वो अच्छा लड़का है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी गलतफहमी हुई है। वो अच्छे घराने से है और ये देखो जी, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल डॉल जैसी। और निक्की जब आकांक्षा को देखती है, वो भागते हुए मम्मा कहकर लिपट जाती है। और ने आकांक्षा कहती है, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। कुछ पल के लिए उसे अच्छा भी लगता है जब निक्की उसे उसे कस के गले लगाती है। पता नहीं कुछ सोचकर निक्की को वो अपने से दूर करती है और चली जाती है। दर्श को जब ये पता चलता है, वो निराश हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो एक दिन खुद शनाया यानी आकांक्षा से मिलने की कोशिश करता है। वो फिर से गुस्सा करती है। तब भी दर्श उसे कहता है, प्लीज मेरी बात सुन लो, फिर जो करना है करो। ये फोटो ये वीडियो तो देख लो। दर्श उसे सब कुछ दिखाकर, सब फोटो और वीडियो दिखाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू सो मच शनाया, प्लीज मान जाओ और घर चलो। तुम मेरी शनाया हो, मेरी शनाया हो। और वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं शनाया नहीं हूँ, मैं शनाया नहीं हूँ। और चिल्लाते हुए पता नहीं उसे कुछ हो जाता है, चक्कर आकर गिर जाती है। दर्श डर जाता है, डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को पूरी स्टोरी बता देता है। तब डॉक्टर कहते हैं, ऐसे जल्दी से ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, ये केस और बिगड़ सकती है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आप सिर्फ उनके दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। आप अभी हस्बैंड हो, ये आप कहोगे तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। दर्श सब कुछ करने के लिए रेडी था। वो अपना प्यार दोबारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए भी तैयार था।
और धीरे-धीरे आकांक्षा के दिल से यानी शनाया के दिल से दर्श के लिए नफ़रत थी, वो मिट जाती है और वो फ्रेंड भी बन जाते हैं। एक पे घूम रहे थे, तभी पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से कार एक पेड़ पर जा टकरा जाती है। ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आकांक्षा यानी शनाया ज़ोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं। उसे होश में लाते हुए दर्श उसे गले लगाकर कहता है, "क्या हुआ है? बोलो तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो?" और जब वो आँखें खोलती है, "दर्श, तुम तुम तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना दर्श? तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची मेरी बच्ची निक्की कहाँ है?" दर्श बेहद खुश होकर फिर से उसे गले लगा लेता है, बहुत सारा प्यार बरसाता है और फिर निक्की से भी मिलवाता है, मम्मा से मिलती है और फिर बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद खुशियों की बरसात उन पर होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करते रहिए, हमें बहुत पसंद आते हैं आपके कमेंट्स। और हाँ, स्पॉटिफ़ाई जैसे चैनलों पर हमें फ़ॉलो कीजिए और जिन्होंने हमें उम और हाँ, जो चैनल के लिए आप लोग प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा। हम ज़रूर वापस आएँगे न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।